श्री राजकिशोर शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे किसान भाई ने अभी आत्महत्या की है चिसौली में, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो ये है, मैं एक संगठन चला रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन सर्व के नाम से, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मेरा कहना और मानना ये है कि आज अन्नदाता जिसे कहा जाता हो, जो किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया गया है, और आज अन्नदाता ही अगर पीड़ित है और अन्नदाता आज आत्महत्या करता है, तो बड़े शर्म की और दुख की बात है। मिल प्रशासन द्वारा या प्रशासन द्वारा जो भी खामियां रही, उस किसान की पर्ची नहीं आई, पर्ची नहीं मिली, उसका ईक रह गया। उसने बेचारे ने दुखी मन से अमरूद के पेड़ पर लटक करके वहीं आत्महत्या कर ली। बड़े दुख की बात है, बड़ा दुख का विषय है। एक किसान आत्महत्या करके अपनी जान दे दी, उसके पीछे कितना दुखी परिवार, उसकी 5 बच्चियां, लड़कियां और एक लड़का, और बहुत बड़े दुख का विषय है। कहकर तो सब संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन झेलना उसे पड़ता है जिस पर बात पड़ती है। मैं तो सभी किसानों से, भाइयों से ये कहना चाहूँगा, आप कोई से भी किसान गुट में हो, किसान यूनियन में हो, कहीं भी हो, आप जिसके भी नेतृत्व में जुड़े हुए हैं, आप मन में ये बात आने से पहले, दुखी होने से पहले, कम से कम अपने जिम्मेदार व्यक्ति को बताने की तो चेष्टा रखें, ताकत रखें, इतना आत्मबल रखें कि हम जो है इतने प्रताड़ित हो गए, हम इतने दुखी हो गए, इस दुख के कारण जो है हम आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो शायद आपको ऐसा समय मिल जाए, आपको ऐसा विचार मिल जाए, आपको हत्या ना करनी पड़े, आप आत्महत्या तो बचाएं। और इसका दुख पूरे हिंदुस्तान के किसान को हुआ है, इस परिवार का दुख पूरे हिंदुस्तान के किसान को है। जितने भी संगठन हैं, हम सब ओमपाल भाई के साथ हैं जिसने आत्महत्या की है, इसके परिवार के साथ हैं। और यही नहीं, जितने भी संगठन हैं आपके प्रति सब दुखित हैं और अपना दुख भी प्रकट कर रहे हैं। मेरा कहना यह है, कोई भी भाई, कोई भी किसान भाई आत्महत्या का प्रयास ना करे। ये जीवन जो है ये संघर्ष के लिए है, परमात्मा ने संघर्ष के लिए दिया है। आप संघर्ष करें, हताश ना हो, अपने मनता ना हारें। अगर आप हताश नहीं होगे, अपने मनता नहीं हारोगे, तो आप श्री विजय को प्राप्त भी करेंगे। दूसरों को आपसे प्रेरणा भी मिलेगी कि भाई लोगों ने क्या काम किया है, बेचारे हताश थे, इनका काम चल गया। और हम अध्यक्ष सब बड़े बैठे रहे, हम सब किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत संगठन है आज, और हमारा लाभ कुछ किसानों को होना, तो हम कहीं के अध्यक्ष हैं, कहीं के भी अध्यक्ष हैं। किसानों को हमारा लाभ पहुंचना चाहिए और किसान को समझना चाहिए। किसान की जो नीति है, गन्ना नीति रही हो या और योजनाओं की नीति रही हो, सरकार की तरफ से बहुत कुछ खामियां नीतियों में तब्दील होती हैं, और उसका खामियाजा, उसका दंड
इस अन्नदाता किसान को भरना पड़ता है। पर्ची ना देने पे एक डीसीओ, जिले का गन्ना अधिकारी, उसकी निगाह किसान के प्रति क्या रही, उसकी कमी क्या रही, मिल प्रशासन की कमी कहाँ है, इसमें जो भी लोग ज्वाइंट हैं उन सब लोगों को मुकदमा कायम करके उन्हें सजा, कैडी तो कैडी सजा मिलनी चाहिए कि कल को कोई मेरा भाई किसान या पुण्यवर्ती ना हो, आत्महत्या ना करे। मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन है और प्रार्थना भी है कि किसान को आत्महत्या के प्रति कदम नहीं उठाना चाहिए। हम सब, मेरा परिवार, भारतीय किसान यूनियन सब आत्महत्या करने वाले किसान भाई ओमपाल के साथ है, उनके परिवार के साथ है। और मैं दुखी मन से कहता हूं, परमात्मा उस भाई ओमपाल किसान को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख को सहन करने की शक्ति हम सबको, कि हमारा एक भाई किसान ने आत्महत्या की है, हम सबको वो प्रभु दे। मेरी ऐसी कामना है। बड़े दुख का विषय है और जो भी आगामी निर्णय इसमें लिया जाएगा, मेरी बात भी कई संगठनों से हो चुकी है, उनके मुखियाओं से हो चुकी है। हम सब एक मंच पर आकर के और ऐसी लड़ाइयों को लड़ने में सक्षम होंगे और हम किसानों का साथ देंगे, हम किसानों के लिए कुछ कर सकेंगे। मेरा मानना ये है। भाइयों, बड़े दुख की बात है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप लोग विचार करें। परमात्मा ने बुद्धि दी है, बुद्धि से विचार करें। हम सब भाई एक हैं। हमने ऐसे घर में जन्म लिया है, हम किसान के यहाँ पैदा हुए हैं। किसान का काम, किसान का जो कर्म है, किसान का जो काम है, वो किसान का घट्टे का सौदा है। तो बहुत लंबी कहानी किसान की है, इसे तो बहुत दूर में बताया कहा जा सके। मैं इतना ही कहूँगा इस विषय में कि जो भी कुछ हुआ उस किसान के लिए अपार दुख प्रशासन द्वारा दिया गया और इसलिए उसने आत्महत्या की। धन्यवाद।